दोस्तों आज के समय में ना हर एक व्यक्ति शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहता है। लेकिन 90% से ज्यादा लोग इसलिए शेयर मार्केट में शुरुआत नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे कम पैसों के साथ शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट एक रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे कम पैसों से भी शेयर बाजार में शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कैसे आखिर शेयर बाजार में कम पैसों के साथ शुरुआत किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप नंबर 1 है कि अगर आपके पास पैसा कम है ना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पैसा अगर स्टार्टिंग में कम होगी तो पैसा डूबेगा भी कम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर बाजार में शुरुआत करना चाहते हो और स्टार्टिंग टाइम में अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है ना, तो ये एक नेगेटिव नहीं बल्कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पैसा कम होगी ना, तो आपका पैसा शेयर बाजार में डूबेगा भी कम। शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है वही शेयर बाजार में पैसा कमाएगा। तो जब आप शेयर बाजार को स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, वैसे टाइम पर तो आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा। तो नॉलेज नहीं होगा तो शेयर बाजार से पैसा कमाओगे कैसे? तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो शेयर बाजार को, वैसे टाइम पर अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो भैया आपका पैसा डूबेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप शेयर बाजार को शुरुआत कर रहे हो, स्टार्टिंग टाइम में आपके पास काफी ज्यादा पैसा है ना, तो वो सारा पैसा डूबने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पैसा तो होगा लेकिन नॉलेज नहीं होगा। और शेयर बाजार में पैसा बनता है नॉलेज से, ना कि पैसा से। ठीक है, इसीलिए इसको आप एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हो कि आप बहुत लकी हो कि आपके पास शुरुआती टाइम में पैसा नहीं है। अगर होता तो वो सारा पैसा डूब जाता। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जिसने शेयर बाजार में लाखों करोड़ों रुपया कमा दिया है, क्योंकि उनके पास पैसा था, नॉलेज नहीं था। और नॉलेज एक दिन दो दिन में नहीं आता है, साल दो साल लगता है शेयर बाजार को सीखने के लिए। ठीक है, तो साल दो साल पहले सीख लो, समझ लो शेयर बाजार क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, डेफिनेटली आप शेयर बाजार से पैसा कमाओगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 यही है। जो आपका समस्या था वही आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपके पास पैसा कम है, ये आपके लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि पैसा डूबेगा भी कम। अब स्टेप नंबर 2 है कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि पैसा अगर कम होगी तो रिटर्न भी कम होगी। तो माइंडसेट को शुरुआत से ही आपको क्लियर रखना पड़ेगा। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप जब शेयर बाजार में नया नया आओगे ना, तो आपको हर तरफ यही सुनने को मिलेगा कि फलाने के बेटे ने शेयर बाजार से लाखों कमा लिया, फलाने के पोते ने शेयर बाजार से करोड़ों कमा लिया। या फिर आपके सामने ऐसा काफी सारा वीडियोस आएगा कि किसी ने बैठे बैठे शेयर बाजार से 1 करोड़ रुपया छाप लिया। तो यही आपको गलती नहीं करना है। आपने देखा और ये देखने के बाद आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। आप सोचते हो कि वो अगर महीने का 1 करोड़ रुपया शेयर बाजार से कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि अगर कोई शेयर बाजार से 1 करोड़ रुपया कमा रहा है ना, तो भैया उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपया लगा हुआ होगा मार्केट में। किसी ने 20 करोड़ रुपया शेयर बाजार में लगाया होगा, तब जाकर अगर वो 5% का भी प्रॉफिट कर रहा है, तब जाकर वो 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये बैक साइड का चीजें आप नहीं देखते हो, आप सिर्फ देखते हो रिजल्ट कि किसने कितना कमा लिया है। लेकिन उतना कमाने के लिए उसने कितना पैसा लगाया है, ये चीज आप नहीं देखते हो। और इतना अगर उसने कमाया है तो उसने लॉस भी कितना किया है, ये चीज आप नहीं देखते हो। आपको दिखता है सिर्फ प्रॉफिट। और इसीलिए स्टार्टिंग टाइम में मैंने आपको क्या बोला, आप नया हो शेयर बाजार में, तो माइंडसेट आपको पहले ही क्लियर रखना पड़ेगा कि भैया शेयर बाजार में आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। आप शेयर बाजार में जितना पैसा लगाओगे उस पैसे के ऊपर ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मान के चलते हैं आपके पास 10,000 रुपया है ना, तो 10,000 रुपया अगर आप लगा के 5% का प्रॉफिट करते हो तो कितना 500 रुपया आप कमाओगे। ये जो आपने 500 रुपया कमाया ना, ये आपने इस कैपिटल के ऊपर कमाया, क्योंकि आपके पास मेन कैपिटल ही इतना है। इसी कैपिटल के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप जब सोशल मीडिया में किसी का प्रॉफिट देखते हो 1 करोड़ 10 करोड़, तो ये सारा चीज देखकर आपका माइंडसेट हो जाता है खराब। आपको चाहिए इतना पैसा, लेकिन आपके पास कैपिटल है इतना, तो भैया कैसे होगा। आपके पास कैपिटल है 10,000, तो आपको अपना कैपिटल के ऊपर ही ना आपको रिटर्न मिलेगा। 10,000 से 1 करोड़ थोड़ी ना बनता है शेयर बाजार में।
ठीक है। तो लोगों का प्रॉफिट देखना बंद करो, लोगों से मोटिवेट होना बंद करो। शेयर बाजार बिल्कुल प्रैक्टिकल लोगों के लिए है, जो रियलिस्टिक रहता है। तो आपको भी शेयर बाजार में शुरुआती में प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होते हो, अगर आप लोगों का प्रॉफिट देखकर मोटिवेट हो जाते हो ना, तो आप फ्रॉड लोगों के शिकार बन जाओगे। फिर क्या होगा, फ्रॉड लोगों का एड्स आपके सामने आएगा, आपके सामने ऐसा एड आएगा कि आप मेरे को 10,000 दो, मैं आपका पैसे को 10,000 को 10 लाख बना दूंगा। इस टाइप का फ्रॉड लोग आपके पैसे को लूट सकता है जब आप लालच के चक्कर में जाओगे। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है कि माइंडसेट आपको शुरू से ही क्लियर रखना है कि भैया शेयर बाजार में जो मुझे रिटर्न मिलेगा ना, वो मेरे पास जितना पैसा है उसी पैसे के ऊपर मिलेगा। अगर कोई शेयर बाजार से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसके पीछे उसका और बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है और उसके उसी मोटे पैसे के ऊपर वो लोग रिटर्न कमाता है। क्लियर हो गया बात। स्टेप नंबर 3 बताने से पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर देना। आपका शेयर बाजार में कितना समय हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3 है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो दुनिया होती है, इन दोनों के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप शेयर बाजार में शुरुआत करना चाहते हो ना, इसको पहले आपको समझना है। यानी कि शेयर बाजार में दो दुनिया होती है, एक होती है ट्रेडिंग की दुनिया और एक होती है इन्वेस्टिंग की दुनिया। ये दोनों के बीच के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों का बीच का फर्क को नहीं समझोगे ना भैया, शेयर बाजार फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि होता क्या है शेयर बाजार। ट्रेडिंग एक अलग दुनिया होती है। ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीखना है, आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग एक अलग दुनिया होती है। इन्वेस्टिंग करना है, इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोनों को मिक्स कर दोगे स्टार्टिंग टाइम में तो कुछ नहीं होगा, नचनिया बन जाओगे, शेयर बाजार से 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आप आज शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो कल ही आपका प्रॉफिट हो सकता है, कल ही आपका लॉस हो सकता है। आप आज पैसा लगाओगे, 2-3 दिन में ही आपका प्रॉफिट हो सकता है, 2-3 दिन में ही आपका लॉस हो सकता है। इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब आप शेयर बाजार में लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो। यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना का खेला नहीं होता है, यहाँ पे सालों साल का खेला होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग यानी कि व्यापार करना, इन्वेस्टिंग यानी कि दूसरों के व्यापार में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना, बस इतना ही फर्क है। ट्रेडिंग कर रहे हो यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, और इन्वेस्टिंग यानी कि आप दूसरों के व्यापार में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा अगर आप शेयर बाजार में नया हो, शुरुआत करना चाहते हो तो। ठीक है, ये दोनों के बीच के फर्क को जब आप समझ जाओगे, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है कि उसके बाद आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आखिर किस फील्ड से पैसा कमाना है। यानी कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको ये पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपको दोनों का बीच का जो फर्क है आपको पता चल गया। पता चलने के बाद फोर्थ स्टेप क्या है कि उसके बाद आपको अपने रिस्क के हिसाब से, यानी कि आप अपने लाइफ में कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से, अपने एज के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड से पैसा कमाना है। आप ये जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो सकता है आपका उम्र 20 होगा, हो सकता है आपका उम्र 40 होगा, मुझे तो नहीं पता। तो आपको अपने लाइफ का रिस्क के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके अपने लाइफ का एज के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है। अगर आपका उम्र 30 से ज़्यादा है या फिर 40 से ज़्यादा है तो ये बात तो कन्फर्म है कि आपके जीवन में फैमिली का बर्डन होगा, आपको फैमिली को चलाना पड़ता होगा, बीवी बच्चा होगा तो बीवी बच्चे को पालना होता होगा। तो इस टाइप की उम्र वाले अगर आप हो तो ऐसे टाइम पर अगर आप स्टार्टिंग में, शुरुआती टाइम में ट्रेडिंग करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ा सा इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में ट्रेडिंग से पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में समय सीमा बहुत कम होता है। तो जहां पर समय सीमा कम होता है वहां पे रिस्क ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपका उम्र 30 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है तो शुरुआती टाइम में ट्रेडिंग के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए, शुरुआती टाइम में आपको इन्वेस्टिंग के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के कंपैरिजन में इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका उम्र 20 से 25 है तो ये एक ऐसा उम्र है जहाँ पर चीज़ों को सीखा जा सकता है, ये एक ऐसा उम्र है जहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क को लिया जा सकता है। तो ऐसे उम्र वाले हो तो आपके लिए ट्रेडिंग आप सीख सकते हो। ठीक है, तो हर किसी का लाइफ अलग अलग होता है, हर किसी का रिस्क लेने का जो क्षमता होता है अलग अलग होता है। तो आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आपको अपने एज के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है स्टार्टिंग टाइम में
या फिर इन्वेस्टिंग सीखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग गलत है, इन्वेस्टिंग गलत है, किसी भी चीज को मैं गलत नहीं बोल रहा। हर एक चीज अपनी जगह परफेक्ट होती है, बस हर किसी का लाइफ के लिए हर चीज बेटर नहीं होता है, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बीच का फर्क को समझना है। फर्क जब आप समझ लोगे उसके बाद आपको अपने लाइफ के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीखना है या फिर इन्वेस्टिंग सीखना है। डिसाइड कर लिया, उसके बाद फाइनल लाइन क्या है कि ध्यान रहे, बहुत लोग गुमराह करने वाले भी बहुत मिलेंगे मार्केट में। यानी कि जब आप नया नया आओगे तो गुमराह करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, यहाँ पे एक दिन में पैसा डबल हो जाता है। तो इस टाइप के लोगों से आपको बच के रहना है। आप जब नया आओगे बहुत सारे लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, बहुत स्कैमर आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो किसी भी अनरजिस्टर्ड लोगों को आपको पैसा नहीं देना है। कोई भी अगर आपको प्रॉफिट का गारंटी दे रहा है वैसे लोगों को आपको ब्लॉक कर देना है, वैसे लोगों से ही आपको दूर हो जाना है। क्योंकि शेयर बाजार कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पर एक दिन में 2 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट का तलाश नहीं करना है। स्टेप नंबर 4 क्लियर है। स्टेप नंबर 5 क्या है दोस्तों, अगर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है ना तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। जैसे ही डीमेट अकाउंट आपका खुल जाएगा उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप शेयर बाजार में पैसा लगा पाओगे। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी कि ये वाला स्टेप तक जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका एज के हिसाब से, आपका अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, आपने जब डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए भी आपके पास पैसा होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है तब आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास पहले से पैसा होना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है टाइम। ठीक है, तो ट्रेडिंग से पैसा बनता है पैसा से और इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है टाइम से। ये बात आपको कोई नहीं बताता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। बिल्कुल बना पाओगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मैं अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि कैसे इन्वेस्टिंग में, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है शेयर बाजार में तो कम पैसों के साथ भी ज्यादा टाइम देकर कैसे बड़ा पैसा बनाया जाता है, उसी चीज का अभी आपको प्रूफ मिल जाएगा। अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट कर देना। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, मान के चलते हैं शेयर बाजार में देखो, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो बहुत सारा तरीका है इन्वेस्ट करने का। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत सारा रास्ता होता है। ठीक है, अगर आपको ये भी सीखना है कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि आप शेयर बाजार में कहीं भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो, वो भी हर महीना 500 रुपया। अब हर महीना 500 रुपया इन्वेस्ट करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है आज के समय में, क्योंकि 1000, 2000, 3000 तो लोग उल्टे सीधे कामों में ही खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो आप शेयर बाजार में कहीं भी, चाहे किसी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी अगर हर महीना 500 रुपया इन्वेस्ट करते हो और उस पर अगर आपको 20% का भी रिटर्न मिल जाता है और ये इन्वेस्टमेंट आप 20 सालों तक कंटिन्यू करते हो, 20 सालों तक हर महीना अगर आप 500 रुपया शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो 20 सालों में आपका टोटल पैसा जमा होगा 1,20,000 रुपया। इतना पैसा आपका जमा होगा और इस पैसों पर आपका रिटर्न कितना बन जाएगा, लगभग 15,80,000 रुपया आपका बन जाएगा। आपका पैसा गया 1,20,000 रुपया, लेकिन आपका 20 सालों में पैसा कितना बन गया, 15,80,000 रुपया। कैसे बना, क्योंकि आपने 500 रुपया कंसिस्टेंसी के साथ 20 सालों तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये तो गया एक बात। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है टाइम से। अब इसी बात का प्रूफ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 20 सालों तक इन्वेस्ट किया तो हमारा टोटल पैसा जमा हुआ 1,20,000 रुपया। अब 20 के जगह अगर हम लोग 21 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा टोटल और कितना जमा हो सकता है, 21 साल तक करेंगे 500 रुपया करके तो 500 × 12 6,000 रुपया जमा होगा। यानी कि 1,20,000 रुपया हमारा जमा होगा 20 सालों में, और 21 साल तक करेंगे तो हमारा टोटल पैसा जमा होगा 1,26,000 रुपया। यानी कि और एक साल इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जेब से 6,000 रुपया इन्वेस्ट होगा। तो 6,000 रुपया हमारा जेब से जाएगा, उस 6,000 के ऊपर रिटर्न कितना बनेगा आप जानोगे ना तो शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे हमने टोटल 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, उस पैसे के ऊपर हमको रिटर्न मिला 15,80,000 रुपया। अब इसी 20 साल को अगर आप इस 21 साल तक इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका टोटल पैसा तो जमा होगा 6,000 रुपया,
1,20,000 रुपया तो 20 सालों में इन्वेस्ट किया था, और 1 साल करोगे तो 1,26,000 रुपया आपका जेब से जाएगा। लेकिन इस 6,000 के ऊपर आपका रिटर्न कितना बढ़ जाता है। यहाँ पे था 15,80,000 रुपया, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 19.5 लाख बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, 6,000 रुपया यहाँ पे कितना बन गया, लगभग 3 लाख रुपया बढ़ गया। 15,80,000 के जगह 19.5 लाख रुपया बन गया। आपका जेब से कितना गया, 6,000 रुपया ज्यादा आ गया। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है टाइम से, ना कि पैसा से। जो लोग बोलता है कि जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है वही शेयर बाजार में पैसा कमाता है, भैया गलत है। क्योंकि ये बात वही लोग बोलता है जिनको शेयर बाजार का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं नॉलेज है। यहाँ पे शेयर बाजार में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उस पैसों पे आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। यानी कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसीलिए शेयर बाजार में यहाँ पे समय 1 साल हमने बढ़ा दिया तो 15.5 लाख हमारा बन गया 19.5 लाख रुपया। सिर्फ 1 साल हमने बढ़ा दिया। अगर 21 के जगह 22 कर देंगे तो कहानी कुछ और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर बाजार में कैसे कम पैसों के साथ शुरुआत किया जाता है वो तो आपने समझ लिया। अब एक बात बताना मेरी जिम्मेदारी है, जो चीज आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे जो भी मैंने आपको पैसा बताया कि इतना साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना मिलेगा, ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब शेयर बाजार में आपको इतना % का रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे मैंने 20% का जो रिटर्न दिखाया ये एग्जाम्पल था। हो सकता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न 15% का मिले, या फिर 20 के जगह आपको 25% का मिले। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए शेयर बाजार में रिटर्न का कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। इसलिए पैसा लगाने से पहले आपको अपने तरफ से रिसर्च जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का थोड़ा सा कंक्लूजन पर आ जाते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात किया कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास कम पैसा है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि पैसा अगर स्टार्टिंग में कम होगा तो आपका पैसा डूबेगा भी कम। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में हमने बात किया कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। माइंडसेट जो है वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा। आपके पास जितना पैसा है उसी पैसों पर आपको शेयर बाजार में रिटर्न मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने बात किया ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का, कि ये दोनों अलग अलग दुनिया होती है, ये दोनों के बारे में आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमने बात किया कि अपने रिस्क के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। यानी कि अगर आपका उम्र ज्यादा है, आपको फैमिली को चलाना पड़ता है, तो वैसे टाइम पे अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से आपको अपने लाइफ के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको शेयर बाजार में कहाँ पर पैसा लगाना है। फाइनली हमने बात किया कि शेयर बाजार में पैसा से नहीं बल्कि टाइम से बनता है, जो चीज का प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी SIP के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करते हो शेयर बाजार में, तो थोड़ा पैसा भी लंबे समय में आपका बड़ा पैसा बन जाता है। ठीक है, तो SIP को सीखो। SIP शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा जादू होता है। अगर आपको SIP के बारे में भी नहीं पता कि क्या होता है SIP, कैसे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो कुछ जेन्युइन कमेंट कर देना। और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।